मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, बाकी हमसे छोटे छोटे ममालिक में भी है। क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर है? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर है। अगर पॉलिटिकल क़ुव्वतें ज़्यादा मजबूत होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत होती, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमतें न बनवाती। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ हैं। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिज़ाल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पर डिज़ाल्व नहीं हुई कि वज़ीर आज़म अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिज़ाल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आइन में ये ज़रूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिज़ाल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाज़े कर दूं, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज़ करें कि अब मज़ीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया? क्या कोई हाई कोर्ट गया 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिज़ाल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहाँ लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए KPK से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल्स हैं, मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में ये लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। ये हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में ये नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मरतबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों ना गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरेबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा। हमें अपने खुद एहतसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज़्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामानें बनती है। 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती हैं। हज़ारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे सर डालो, सिवाय चिन्ह की कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गया, तनख्वाहें लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। यह तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब की घर हुई। मैंने ये तजवीज़ सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब